ॐ यद्भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम सभी को सादर नमस्ते जी। सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका के अध्ययन की 8वीं कड़ी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए भूमिका का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आगे भूमिका में महर्षि जी कह रहे हैं कि किसको इस ग्रंथ का सही से ज्ञान हो सकता है। जो व्यक्ति ग्रंथकर्ता के तात्पर्य को मन में रखकर इस ग्रंथ को देखेगा उसे इस ग्रंथ का सही अभिप्राय ज्ञात होगा, और जो ग्रंथकर्ता के तात्पर्य को मन में न रखकर विरुद्ध तात्पर्य से इस ग्रंथ को देखेगा उसको कुछ भी अभिप्राय विदित नहीं होगा। क्योंकि वाक्यार्थ बोध अर्थात वाक्य के अर्थ का जो ज्ञान होता है उसके 4 कारण होते हैं: आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। इसीलिए जो व्यक्ति इन 4 बातों को ध्यान में रखकर ग्रंथ को देखता है उसको ग्रंथ का अभिप्राय यथा योग्य विदित होता है। आगे महर्षि इन आकांक्षा आदि की व्याख्या करते हैं। आकांक्षा किसी विषय पर वक्ता और वाक्यस्थ पदों की परस्पर एक आकांक्षा होती है। जैसे राम शब्द की हई शब्द के साथ आकांक्षा होती है। जैसे किसी अध्यापक ने पूछा, क्या राम आया है? तो किसी छात्र ने केवल राम कहा, तो यहाँ पर राम शब्द की आया है या नहीं आया है शब्दों के साथ आकांक्षा है। क्योंकि यदि वे उच्चारित नहीं किए जाएंगे तो वाक्य के अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। योग्यता वह कहाती है जिससे जो हो सके। जैसे जल से सींचना, आग से सींचना, यह वाक्य गलत है क्योंकि आग में सींचने की योग्यता नहीं है। आसक्ति जिस पद के साथ जिसका संबंध हो उसी के समीप उस पद को बोलना या लिखना। तात्पर्य जिस अर्थ को बताने के लिए वक्ता ने शब्दोच्चारण व लेख किया हो उसी के साथ उस वचन या लेख को युक्त करना। बहुत से हठी और दुराग्रही लोग होते हैं जो वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध कल्पना करते हैं। विशेष रूप से इस श्रेणी में मत वाले लोग आते हैं, क्योंकि मत के आग्रह से उनकी बुद्धि अंधकार में फंसकर नष्ट हो जाती है। महर्षि कहते हैं, जैसे मैं पुराण, जैनियों के ग्रंथ, बाइबिल और कुरान को पहले ही बुरी दृष्टि से नहीं देखता हूँ। मैं उनकी समीक्षा करके उनसे गुणों का ग्रहण और दोषों का परित्याग करता हूँ और मनुष्य जाति की उन्नति के लिए प्रयत्न करता हूँ। वैसा ही सभी को करना चाहिए। तो आज की श्रृंखला में इतना ही। आगे की श्रृंखला में इससे आगे महर्षि ने भूमिका में क्या बताया उस विषय को जानेंगे। धन्यवाद। ओम सभी को सादर नमस्ते जी।